अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एलिया ज़हरा और आज हमारे साथ मौजूद हैं अफ़शान लतीफ़, जो कि फॉर्मर सुपरिटेंडेंट हैं काशाना दारुल अमान शेल्टर होम की। आपने सुना होगा काशाना स्कैंडल के बारे में। न्यूज़ के अंदर ये वो हैं जो उसको स्कैंडल को मंजर आम पर लेकर आई थी कि जो वहाँ पे इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वहाँ पर जो यतीम लड़कियाँ हैं उस शेल्टर होम में, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है सेक्शुअल अब्यूज़ के लिए। और उनके जो है इस पूरे काम के अंदर जो कुछ प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के भी उन्होंने नाम लिए थे कि वो भी इन्वॉल्व हैं, और उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ ये सारी काम वहाँ पे ये चल रहा था। अभी रीसेंट डेवलपमेंट इसमें जो हुई है वो ये है कि इकरा कायनात, एक लड़की जो वहाँ पे रहती थी, उसकी जो है एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उसकी मौत हो गई और उसकी डिटेल्स कोई सामने नहीं आ रही। अफशा का ये कहना है कि उनका कत्ल किया गया था और वो उनमें से थी जो जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी इस पूरी चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, स्कैंडल के ख़िलाफ़। तो आप क्या कहेंगी कि किस तरह से वो उनकी डेथ हुई, और आपका कहना है कि वो उनको कत्ल किया गया था और पोस्टमार्टम की अभी आप कह रही हैं कि वो भी पब्लिक नहीं किया जा रहा। तो हमें बताएं इसके बारे में मज़ीद। इकरा कायनात की शादी मैंने कशाना से करवाई 2019 28 मार्च को। जिसके बाद कशाना स्कैंडल जब आया तो उसके बाद 16 दिसंबर 2019 को अचानक वो अपने घर से लापता हो जाती है और अचानक ही मीडिया पर आकर मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देती है। और उन्हीं बातों पर जो कंप्लेंट मेरी थी, जिसके ऊपर मैं चीख रही थी कि यहाँ पर मुझ पर फोर्स्ड मैरिज के लिए दबाव डाला गया, अंडर एज लड़कियों के लिए दबाव डाला गया, उनके लिए बेडरूम्स बनाने के लिए कहा गया, और यही इकरा कायनात मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। जब मैंने तमाम सबूत मीडिया पर दिए तो इकरा कायनात को फौरी गायब कर दिया गया। 2 महीने तक इकरा कायनात कहाँ पर रही, इसको कहाँ पर रखा गया, किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, कुछ पता नहीं था। और यही तासुर दिया जा रहा था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में है। उसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जहाँ पर वो बचपन से रही, उसके एक भाई और बहन के साथ वहाँ पर रेप किया गया, इकरा कायनात के साथ रेप किया गया वहाँ पर। और अचानक ही 5 फरवरी 2020 को उसकी डेड बॉडी जो है वो ईदी सेंटर के मुर्दाखाने में पाई गई। और ये बिल्कुल एक ऐसा वाक़या था जिस पर यकीन करना कि उसकी कोई नेचुरल डेथ थी बिल्कुल नामुमकिन था। यही वजह थी मैंने वहाँ ईदी सेंटर के आगे शोर मचाया, अपील की कि इसका पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि इसको लवारिस करार देकर दफन करने की तैयारी की जा रही थी। बचपन से भी इसको लवारिस कहा गया, जबकि इसके वारिसान मौजूद थे, और जब वो शादीशुदा थी, उसका शौहर और ससुराल मौजूद था, तब भी उसको लवारिस कहकर दफन किया जाने लगा। पूरा जो मामला था बहुत ज़्यादा एक सस्पिशियस होता जा रहा था कि एक बच्ची को अगवा किया गया, मेरे खिलाफ बयान दिलवाया गया। उसके ऊपर ना तो कोई पुलिस रिपोर्ट हुई, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई। अगर वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही थी, ना मुझसे पूछा गया, और ना ही इसके शोहर पर जो एक्यूज़ था, जिसको वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसने एसिड पिलाया, ना उससे कुछ पूछगिछ की गई। इसको मौत की तरफ लेके जाया गया, इसके मेरे खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए गई, इसको घुमाया फिराया गया, और ये पूरा वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में मौजूद रही। पुलिस का किरदार इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा मशकूक है। बागबानपुरा पुलिस की इन्वॉल्वमेंट, जबकि वो ना तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के एरिया में आती थी, मुगलपुरा पुलिस जो थी ना उसने पुलिस रिपोर्ट की इसकी। और उसकी मौत के बाद बैक डेट्स में जाके पुलिस रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें उसको 14 साल की बजाय 19 साल की लिखा गया, जबकि बयान वो 14 साल का दे रही थी। ठीक है, तो ये आपने अभी रिसेंटली अपनी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये कहा है कि उसका जो है पोस्टमार्टम कर लिया है आपके कहने पर, जब आपने प्रोटेस्ट किया कि पोस्टमार्टम के बगैर नहीं इसको दफनाना चाहिए, तो वो तो हो गया, लेकिन वो पब्लिक नहीं किया गया अभी। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत जान के उसको डिलिबरेटली वो हाइड कर रही है, वो नहीं पब्लिक में लाना चाहती है उसको, या क्या है? जब मैंने इकरा कायनात की पोस्टमार्टम के वक्त उसकी डेड बॉडी को देखा तो वो पहचानी ही नहीं जा रही थी, वो इस कदर ख़राब हालत में थी। और जो इसकी पोस्टमार्टम इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें ये उसकी कॉज ऑफ डेथ उसका भूखा प्यासा रखना और तन्हाई में रखकर उसको मारा गया। उसकी इनिशियल रिपोर्ट को ही सील कर दिया गया है, तो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो बहुत कुछ आएगा। उसकी रिपोर्ट को बिल्कुल पब्लिक किया जाना चाहिए, ताकि जो उसकी मौत की असल वजह है वो सबके सामने आ सके। उसको छुपाना, हक़ाइक़ को छुपाना, तो उससे इकरा कायनात का जो कत्ल है उसको दफन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो जब ये आप बता रहे हैं कि 2 महीने तक वो नहीं पता था कि वो कहाँ पर है, तो उस दौरान इसके ऊपर कुछ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि फ़ेक एक डेथ सर्टिफिकेट भी इशू किया गया अथॉरिटीज़ ने। तो वो क्या, वो उसको ये प्रूव करना चाहते थे कि वो मर चुकी है जब वो ज़िंदा थी और उनकी कस्टडी में थी? एग्जैक्टली क्या वो हुआ था? जब मुझे इसके शोहर आबिद से पता चला इकरा कायनात ईदी सेंटर में है, और इकरा कायनात ईदी सेंटर में 2 महीने रही ही नहीं गई। उसकी मौत के लिए ईदी जैसे वेल रिप्यूटेड अदारे का सिर्फ नाम यूज़ किया गया। वहाँ की फ़ीमेल ईदी सेंटर ग्रीन्स टाउन की जो इंचार्ज है मासूमा,
वो बहुत से राज जानती है, या तो वो खुद कातिल है या वो कातलों के साथ मिली हुई है। 5 फरवरी को उसकी मौत से 2 घंटे पहले मैं ईदी फ़ीमेल सेंटर जाती हूँ, मासूमा इंचार्ज से मिलती हूँ, और 2 घंटे बाद मुझे इत्तला आती है कि इकरा कायनात की डेथ हो गई है। और जब मैं दोबारा जाती हूँ मासूमा के पास, और बकौल उसके उसको गुस्ल दे के कफन पहना के ईदी के डेड हाउस भेज दिया गया, और मासूमा ने ही उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जिसमें उसकी मौत बवजह बीमारी कहा गया। मासूमा कितने लोगों को डेथ सर्टिफिकेट इशू करती है, और जो ईदी सेंटर है उसमें क्या कोई हॉस्पिटल है? कहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करवाया गया? 2 महीने कहाँ पर रखा गया? कभी उसको 14 साल का कहा गया, कभी उसको 30 साल का कहा गया। और उसकी मौत से एक दिन पहले 4 फरवरी को उसके डिस्चार्ज स्लिप है गंगाराम हॉस्पिटल की, जिसमें उसको 4 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रखा गया और सिर्फ पॉलीफैक्स दे के फारिग कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, आपने जब ये इल्ज़ामात लगाए थे तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये इकरा की मौत के बाद कि ये जो एक रिपोर्ट फाइल हुई थी, इकरा ने जो है बेसिकली ये स्टेटमेंट दी थी कि वो आपने उसकी जो है ज़बरदस्ती शादी करवाई थी और वो नहीं करना चाहती थी। तो वो जो इल्ज़ाम आप पे है उसके बारे में ज़रा क्लैरिफाई कर दें। ये बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं थी। इकरा की मर्ज़ी से रिश्ता भी इसने बताया। आबिद को ये पहले से जानती थी, उसकी 2 बहनें पहले से ही काशाना में रहायशी थीं, और वही रिश्ता लेके आई। इकरा कायनात का कॉन्सर्ट लिया मैंने इसकी शादी के लिए, और ये शादी जो थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने करवाई। मैंने बाकायदा डिपार्टमेंट में लेटर लिखा इंक्वायरी के लिए, उसकी परमिशन के लिए। ये कोई ऐसी फोर्स्ड मैरिज नहीं थी। और इससे पहले 16 दिसंबर से पहले तो कभी ऐसा कोई बात निकली नहीं कि ऐसी कोई बात ही, हालांकि इकरा कायनात काशाना में भी आती थी, हम भी उससे मिलने जाते थे। जिन लोगों ने उसको अगवा किया, घर से उठाया, उनका मकसद ही मुझे अरेस्ट करना था, ताकि जो इशू उस वक्त काशाना स्कैंडल का मंजरेआम पर आया था उसको दबाया जा सके। ठीक है। तो आपने इसके अंदर 2 प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के नाम लिए थे, एक मोहम्मद अजमल और दूसरे जो हैं वो राजा बशारत। तो आपको लगता है कि वो डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व है या वो उनके बिहाफ पे कोई और कर रहा है? और आपने उससे पहले ये भी कहा था अभी रिसेंटली कि जो उसके चीफ मिनिस्टर के साथ कोई उनका ऑफिशियल आया था और उसने फिर काशाना में आकर कहा था कि ये 3-4 लड़कियां हैं, उनको आइडेंटिफाई किया और इनसे मेरी शादी करा दो। तो इस तरह की जो बात हुई थी वो क्या थी और कौन से वो लोग हैं, अगर आप उनके बारे में डिटेल्स बताएं, मिनिस्टर्स जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी इसके अंदर। राजा बशारत जो हैं वो मिनिस्टर हैं लॉ एंड ऑर्डर के, जी जी। और वही मिनिस्टर हैं सोशल वेलफेयर के। जब 29 नवंबर को मुझे अरेस्ट किया गया पुलिस को भेज के, वो किसके अंडर थी? पुलिस को ऑर्डर्स किसने दिए? इकरा कायनात को घर से उठाना, 4 पुलिस स्टेशन का उसमें इन्वॉल्व होना, बागबान पूरा पुलिस का जो मशकूक किरदार है वो किसके अंडर है? उसके वज़ीर भी वज़ीर कानून है, राजा बशारत है। जब नाबीना अफराद का कोई मसला आता है उसको भी पुलिस डील करती है। और ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि एक वज़ीर कानून को सोशल वेलफेयर जैसा जो अवामी फलाह बहबूद का अदारा है वो दे दिया गया। और जो भी काशाना में यतीम बच्चियों की पुलिस अदारे में पुलिस गर्दी हुई वो भी वज़ीर कानून के कहने पर करवाई गई। और अजमल चीमा का किरदार तो पूरे काशाना स्कैंडल में ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो चुकी है। जैसे वो उन्होंने अदारे का कंट्रोल संभाला, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो सियासी वज़रा की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और अभी तक वो इन्वॉल्वमेंट कोई ख़त्म नहीं हुई बल्कि दिन ब दिन बढ़ रही है। जो चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम जो थी, जो इन्वेस्टिगेट करी थी, उन्होंने जब मिनिस्टर जो हैं राजा बशारत, उनको क्लीन चिट दे दी बिल्कुल, और उनको कहा कि उनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसके बाद फिर बैकलैश आई, आपने भी स्टेटमेंट दी कि ये जो इंक्वायरी है ये बिल्कुल भी उन्होंने सही तरह से नहीं की, और खुद से उन्होंने आपकी स्टेटमेंट भी नहीं दी, आपसे कोई बात नहीं की इंक्वायरी के दौरान। तो इसके ऊपर बैकलैश के बाद जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है वो डॉक्टर परवेज़ अहमद जो हेड करे थे उनको सस्पेंड कर दिया था। तब तो उन्होंने एक्शन लिया था और उन्होंने बात सुन ली थी। वो रिपोर्ट जो थी वो आप जैसे कहते हैं कि फेक रिपोर्ट थी वो, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को आगे भी कुछ करना चाहिए, और वो उसका फिर आगे से क्या निकला था? कोई और रिपोर्ट उन्होंने इशू की थी या क्या वो हुआ था? बिल्कुल वो एक फेक रिपोर्ट थी, और उसी रिपोर्ट पर 29 नवंबर को डॉक्टर परवेज़ अहमद खान को हटा दिया गया जिन्होंने वो फेक रिपोर्ट बनाई। और उसके बाद फिर एक हरबा इस्तेमाल किया गया अजमल चीमा को क्लीन चिट देने के नाम पर, और वही पुरानी रिपोर्ट थी जिसके ऊपर पहले ही काफ़ी लोग सस्पेंड हो चुके। तो इमरान खान ने उसके बाद जब इकरा कायनात का अब जो मामला आया सारा, उसका मर्डर हुआ, उसके ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको ही सील कर दिया गया है। और हुकूमत इसके ऊपर एक्शन इसलिए भी नहीं ले रही कि इसमें उन्हीं के गुज़ा नामजद है,
उन्हीं के कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है। उन्हीं का मिनिस्टर वज़ीर कानून जो सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर है वही सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है उसमें। अजमल चीमा की इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल ये एक सियासी मामला है जिसकी वजह से अभी तक ये हल नहीं हो सका। कि आपकी जो बातें हैं उससे तो हमें ये लगता है कि इस वक्त इंक्वायरी कोई उस तरह से नहीं हो रही कि हम उम्मीद करें कि कुछ उसमें से निकल आएगा, कोई पता चल जाएगा, क्योंकि इंक्वायरी करने वाले जो लोग हैं वो आपसे तो नहीं बात कर रहे इसके अंदर, और ना ही मतलब वो लग रहा है कि अपना काम वो कर रहे हैं। तो अगर अब कोई नोटिस नहीं लेता तो ये हम नहीं ऐसे कह सकते कि वो हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने अब कल एक खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इकरा कायनात के केस पर सुमोटो एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये एक बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है कि इसको दफन कर दिया जाए। एक यतीम और लाचार बेबस लड़की की जान गई है, उसको इबरतनाक मौत दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ही है जो इसके ऊपर एक्शन ले सकती है, नोटिस ले सकती है, और उसका केस जो है, और वहाँ से ही मुझे इंसाफ की उम्मीद है कि इकरा कायनात को इंसाफ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो है थ्रेट्स मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको खामोश कराने की कोशिशें की जा रही थी, तो वो उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, काशाना स्कैंडल के बाद इकरा कायनात को घर से उठाना, मेरे खिलाफ बयान दिलवाना पुलिस को, वो मुझे इनडायरेक्ट थ्रेट ही दिया जा रहा था मुझे अरेस्ट करने का। लेकिन चूंकि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद थे, इसके बाद इकरा को गायब करना, मारना और फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई करना ये बहुत बड़ा थ्रेट था। इसके अलावा भी मैं बाहर जाती हूँ, मुझे लोग फॉलो करते हैं, मुझे डराया धमकाया जा रहा है कि मैं इकरा कायनात के ऊपर भी खामोश हूँ। लेकिन मैं हर बात पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ना ही 3 बच्चियों की इज्जत और नामूस पे हो सकता है, और ना ही एक बच्ची के कत्ल पे। तो और भी मुझे ना ये मसला मेरी पहले जॉब का था और ना ही अब है। ये ना मसला ट्रांसफर पोस्टिंग का था, ना चार्ज छोड़ने का था, जिसके लिए पुलिस को बुलाया गया, गेट करवाया गया, मुझे अरेस्ट करवाया गया। तो बिल्कुल ये कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लों का सवाल है, ये हमारे अदारों का सवाल है। बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, अदारों में रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये आपका केस जो है कोर्ट में भी चल रहा था, तो अभी उसके अंदर क्या लेटेस्ट है? कि वो कोर्ट ने ऑर्डर्स तो ये दिए थे लास्ट कि वो इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो लेकिन उन्होंने मिनिस्टर जो थे उनको तो क्लीन चिट दे दी थी कि उनका नहीं है इन्वॉल्वमेंट। तो वो असल में क्या, इंस्पेक्शन टीम ने क्लीन चिट दे दी थी उनको, तो कोर्ट का जो केस है वो किस उस पर है अभी? जो क्लीन चिट थी वो उसी अदारे CMIT ने दी थी जिसका मिनिस्टर अजमल चीमा है। बिल्कुल, अजमल चीमा ने अपने अदारे से खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दी, और वो कौन सी इंक्वायरी थी जिसमें ना तो मुझे बुलाया गया और ना ही मुझे सुना गया। अच्छा, आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं ली हुई उस इंस्पेक्शन टीम ने? कोई आपसे बात नहीं की? मैं डॉक्टर रहील सदीकी से कभी मिली ही नहीं हूँ। अच्छा। ना वो कभी मुझसे मिले, तो ये इंक्वायरी कहाँ पर की गई तो थी? इसका मतलब है कि उन्होंने अपने खुद से ही इंक्वायरी करके, अपने ही विद इन देयर ओन इंस्टीट्यूशन उन्होंने खुद करके, तो वो खुद ही क्लीन चिट अपने आप को ही दे दी एक तरह से। ठीक है। तो अब आपको पोस्टमार्टम जो है उसको पब्लिक करने के लिए आप और क्या, मतलब आपका कोई इरादा है कि आप कोर्ट से करें कांटेक्ट, या कोई इस तरह की कोई हो कि आप उसको फर्दर किस तरह से परस्यू करती हैं? आपको लगता है कि आपके पास मीडिया की सपोर्ट है और जो सिविल सोसाइटी है उसकी सपोर्ट है कि ये केस जो है वो उसका कोई कंक्लूजन निकल सके और इकरा को इंसाफ मिल सके? बिल्कुल, ये मामला जो है अब सिर्फ अफशान लतीफ़ तक महदूद नहीं है, अब तो पूरा सोशल मीडिया इसके ऊपर चिढ़ा है, और ख़ुसूसन जो इकरा कायनात के साथ जो जुल्म किया गया है, जो भयानक मौत उसको दी गई है, उसके ऊपर कोई भी साहिब औलाद जो शख्स है, दर्द दिल रखने वाला, वो चुप नहीं रह सका। और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बिल्कुल मैं प्रोटेस्ट भी करूँगी, मैं एहतजाज भी करूँगी, क्योंकि ये ऐसी बात है कि इसको पब्लिक करना चाहिए रिपोर्ट को। इसको छुपाना, उन वुज़रा को छुपाना, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को छुपाना, और हम कभी ऐसे माशरे में नहीं रह रहे कि हम इतना बड़ा क्राइम हुआ और उसको दबा दिया जाए। और दूसरी एक और बात आपने जो मुझसे पूछी, जो एक CM हाउस का मुलाजिम आया, उसने बच्चों की सिलेक्शन की। बिल्कुल, ये अदारे जो हैं इनको बड़े सेफ़ एंड साउंड होना चाहिए। इन अदारों में विज़िट के मौके पर आना, लड़कियों को चूज़ करके जाना और फिर आके डिमांड करना कमसिल बच्चियों की शादी से, एक बिल्कुल ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि ऐसे अदारों में कोई सियासी बंदा वहाँ पर अपनी जो है इल्लीगल काम ना करवा सके। ठीक है। तो जब ये सारा कुछ होता था कि वो आते हैं, लड़कियों को चूज़ करके इस तरह करते हैं, तो क्या और कोई भी आपके अलावा कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं था जिसने इसके बारे में आवाज़ उठाई हो या कहा हो कि वो किसी तरह से प्रोटेस्ट किया हो कि नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है, कि ये एक शेल्टर होम है और वहाँ पे नहीं होना चाहिए? आपके अलावा और कोई भी नहीं था? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये काम सिर्फ PTI के दौर में हुए, ये काम तो अरसे से होते रहे यहाँ पर।
जो अफसरान बैठे होते हैं वो उनके लिए बड़ा ये एक आसान रास्ता होता है तरक्कियाँ लेने के लिए, इन बच्चों को यूज़ करना, अपने आला अफसरान को देना। और ये महकमा सोशल वेलफेयर के ही चंद करप्ट अफसरान है जो हमेशा से ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि इंचार्ज की मर्ज़ी के बगैर ये इन्वॉल्वमेंट होती है। ये बहुत मुश्किल सीट है, इस पर 1 महीना भी बगैर ये डिमांड्स पूरे किए बगैर काम करना बहुत मुश्किल है। जो मेरे से पहली इंचार्ज थी वहाँ पर उन्होंने 5 साल काम किया और 5 साल में उन्होंने 25 शादियाँ करवाई। मैंने एक ही शादी करवाई जिसका रिकॉर्ड आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मिलेगा। मुझसे पहले 25 शादियाँ हुई, उनका रिकॉर्ड किधर है? वो क्या उसके बारे में डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया, क्या कोई अप्रूवल लिया गया? आपको किसी शादी का रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये इस अदारे में बच्चियों को गैर हलाकी फ़िल्में दिखाई जाती थी, उनको डेली मेन्यू में गोश्त को उनका हिस्सा बनाया गया, जिसमें वो भयानक बच्चियों की जो थी एक्टिविटीज़ हुई, आपस में रिलेशंस हुए बच्चियों के, और सिर्फ इन बच्चियों की जो महरूमियाँ थी उनसे फ़ायदा उठाया गया। बदले में इनको रोटी, कपड़ा, मकान और शेल्टर का लालच देकर उनकी महरूमियों से फ़ायदा उठाकर बच्चियों का मिसयूज़ किया गया। ठीक है, सही है। तो आपने ये कहा कि पहले भी ऐसा होता था पिछली गवर्नमेंट्स में, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे वादे किए थे और वो तो कहते हैं कि मदीना की रियासत वो बनाएंगे। तो मदीना की रियासत में अगर शेल्टर होम के अंदर जो लड़कियां हैं वो भी महफूज नहीं हैं, तो ये एक बहुत ही वरिंग बात है जिसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये हमारी डिस्कशन थी। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए, बिकॉज़ जो अफशा ने कहा है वो बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, इनको बिल्कुल इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। सीरियस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पर्सनली इस केस का नोटिस लेना चाहिए और पर्सनली इनको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी है जो सच है वो आवाम के सामने आए, और जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल है इकरा की मौत का और इस पूरी चीज़ का कि सेक्शुअल अब्यूज़ जो वहाँ पे होती है उनको सज़ा दी जाए।